नमस्कार, मेरा नाम है कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सभी लिटरेचर के दीवानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल इनविंसिबल पब्लिकेशंस और अमर उजाला मिलकर आपके लिए लेकर आ गए हैं इनविंसिबल फेस्टिवल का 6th एडिशन, जिसे गुड़गांव लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। आज हमारे साथ इनविंसिबल पब्लिकेशंस के फाउंडर मिस्टर सागर बैठे हैं। आज इनसे बहुत सारी बातचीत होगी। क्या ये इवेंट होगा, यहां पर कौन कौन से बड़े इन्फ्लुएंसर्स, राइटर्स पहुंचेंगे, आइए आज बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को रूबरू कराइए, क्या ये फेस्टिवल होने वाला है और यहाँ पर कौन कौन आने वाला है? तो हमारा ये फेस्टिवल 8 फरवरी 2025 को एम्बियंस मॉल में होने जा रहा है और हमें लगता है कि हम वहाँ पे अराउंड 200 से 300 इन्फ्लुएंसर्स को एक ही जगह पे एकजुट करेंगे और साथ में हम मीट एंड ग्रीट रखते हैं। मतलब इन्फ्लुएंसर्स तो आपस में मिलते ही हैं, लेकिन आम जनता भी उनसे डायरेक्टली मीट कर पाती है और मिल पाती है और अपने व्यूज़ दे पाती है। तो इसके अराउंड हमारे वहाँ पैनल्स रहते हैं जी। इसके अराउंड हमारे पैनल्स रहते हैं, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एडटेक प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जैसे अनिरुद्ध आचार्य हैं वो हमें वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, राजपाल यादव हैं। इसके अलावा 200-300 और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें आप सभी लोग जानते भी हैं अच्छे से, और वो सभी लोग आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी से लेकर, कॉमेडी से लेकर, स्पोर्ट्स से लेकर सभी दिग्गज इन्फ्लुएंसर्स से मिलने का ये मौका मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। एक बार मैं चाहूंगा सागर, आप जल्दी से जरा बता दीजिए कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स वहां पर पहुंचेंगे, कौन कौन से सेलिब्रिटीज वहां पर होंगे और उनके साथ क्या पैनल पे बातचीत होगी, किस पैनल को लोग देख सकते हैं, किस पैनल के लिए लोग आ सकते हैं। अगर कोई फाइनेंस में इंटरेस्टेड है उसके लिए कौन सा पैनल होगा, अगर कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, कौन से गेस्ट उनको मिलेंगे वहां पर? जैसे फाइनेंस में देखा जाए तो मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे पास, अराउंड 30+ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फाइनेंस बैकग्राउंड से रखते हैं। अगर मैं एक दो का नाम लूँगा तो मे भी बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन आप हमारे पेजेस पे जाके, इनविंसिबल फेस्टिवल के नाम से हमारा पेज है इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर, हर जगह पे, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मल्टीपल वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स नज़र आएंगे। मैं पर्टिकुलर किसी एक बंदे का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको वो सभी लोग मिलेंगे जिन्हें आप डिजिटली देखते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बाकी जगहों पे देखते हैं। वो सभी लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं। अराउंड जिन लोगों से आप पढ़ते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्कूल में, आपको सभी लोग वहाँ पे मिल। इसके साथ ही आपको एक चीज और बता दें कि अमर उजाला अवार्ड वहां पर देने वाला है बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स और बेस्ट जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा किया हो। वहां पर अमर उजाला की ओर से अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। तो सभी जितने भी आज के टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हैं, टॉप के राइटर्स हैं, टॉप के ऑथर्स हैं, वो वहां पर जरूर मौजूद होंगे, क्योंकि अमर उजाला की ओर से वहां उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। इसके साथ ही मैं चाहूंगा सागर कि आप इस इवेंट के टाइमिंग्स और कौन कौन यहाँ, कैसे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कोई एंट्री फीस है क्या, और इस बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए। तो अभी हम इसके अंदर जो बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैं जो अपने अपनी डिफरेंट फील्ड्स में, सपोज करिए कोई फाइनेंस में है जिसने फाइनेंस में बहुत अच्छी बुक्स लेके हैं, बेस्ट सेलर्स रहे हुए हैं, उनको हम अमर उजाला अवार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लिटरेचर, किस तरीके से लिटरेचर वर्क करता है। आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मिल सकते हो। उसके लिए आपको कोई पासिस की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप एम्बियंस मॉल में आए, जो उसका बैक गेट है, वहाँ से पूरा एरिया आपको पूरा लिटरेचर की फील्ड में मिलेगा। वैसे तो पूरा एम्बियंस आपको उस तरीके से मिलेगा उस दिन में। और मतलब आप कभी भी आके किसी भी टाइम, सुबह मॉर्निंग 11 AM से रात के 11 बजे तक हमारा इवेंट चलता है। अराउंड 5 बजे तक हमारे पैनल डिस्कशन है और 8 बजे के बाद हमारा सूफ़ी नाइट है। वाह। तो उसमें आप सूफ़ी का मज़ा भी ले सकते हैं। और सूफ़ी के अराउंड जो भी हमारा म्यूज़िक फेस्टिवल रहता है, हम इसे म्यूज़िक लिटरेचर फेस्टिवल बोलते हैं। तो पूरे दिन हमारा लिटरेचर चलता है और रात को हम उसको सूफ़ी से ख़त्म करते हैं। वाह। तो मतलब फ्री में सूफी का मजा और फ्री में अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को मिलना आखिर कौन नहीं चाहेगा। मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूं सागर कि मैं स्पोर्ट्स से काफ़ी मैं पैशनेट हूं स्पोर्ट्स को लेकर, और मैं जिम वगैरह काफ़ी करता भी रहता हूं। तो अंकित बयानपुरिया मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स में से एक हैं, और जैसा कि हमारी पीछे बातचीत हो रही थी अभी बैक स्टेज, तो अंकित बयानपुरिया भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हाँ जी, जैसा आपने बताया, तो फ्री में अपने इन्फ्लुएंसर्स को मिलना कौन नहीं चाहेगा। ऐसे ही जैसे प्रेमानंद जी हैं, उनका बुक्स हमारे थ्रू आता है। अच्छा। अनिरुद्ध आचार्य हैं। अभी जैसे मल्टीपल स्पिरिचुअल गुरुज हैं। अगर फाइनेंस में अनंत है, पुष्कर राज ठाकुर है, नीरज है, मुकुल अग्रवाल करके हैं।
बहुत सारे फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें आप ऑनलाइन देखते होंगे, उनसे आप आइडियाज़ भी लेते हुए कैसा पैसा बनाना है। टीचिंग में आप चले जाते हैं तो जितने टीचिंग के एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के, वो सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर पहुँचे। कहते हैं ना कि आँखों में जो दिखता है ना जी, मतलब जो हमारे शरीर का जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना वो ना हमारी आँखें हैं। जी, आँखों को जिस तरीके से वाइब मिलती है हमारा ना हमारा पूरा का पूरा शरीर और हमारा दिमाग उसी तरीके से काम करने लग जाता है। बिल्कुल। तो आप वहाँ पे आएंगे जब आपको लिटरेचर का वाइब नज़र आएगा, बुक्स नज़र आएंगी और आपके जो फेवरेट लोग जिन्हें आप ऑनलाइन देखते हैं कहीं कहीं पे और सामने मिलेंगे तो डेफिनेटली आप उस टाइम को मज़ा भी ले पाएंगे। और सैटरडे है तो सभी का ऑफ भी होगा। उस दिन दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट भी आ रहा है तो शाम को तो अलग ही क्रेज। तो इलेक्शन से रिजल्ट के बाद जो राहत मिलेगी वो वहां पर आके आप एंजॉय कीजिए। स्टॉक मार्केट से लेके स्पिरिचुअलिटी से लेके टेक से लेके पर्सनल फाइनेंस से लेके इवन स्पोर्ट्स तक, टेक्नोलॉजी तक, फिटनेस तक, हर तरह की बातें वहां पर होंगी। सागर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये 6th एडिशन है, इससे पहले भी एडिशन रहे हैं कुछ एडिशन, तो वहां पर कौन कौन से सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर से लोग रूबरू हुए हैं, एक बार अगर आप बता देंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमारी। ऑलरेडी हमारे ना 5 एडिशन हो चुके हैं, लास्ट एडिशन और उनसे पहले के एडिशन देखे जाए तो जैसे अनु कपूर है, आशीष विद्यार्थी है, रणवीर बरार है, दुर्जोय दत्ता है जो ऑथर है बहुत अच्छे है, रविंदर सिंह है, चेतन भगत है, ये सभी लोग उसका पार्ट हो चुके हैं हमारे इवेंट का। अब की बार भी आपको बहुत सारे उन्हीं में से कुछ लोग देखने को मिलेंगे। तभी मैं बोला था कि अब 1-2 लोगों का नाम लेना तो बाकी लोग कहेंगे कि शायद हमारा नाम नहीं लिया गया। जी जी जी। तो आप अगर हमारे पेजेस पे जाएंगे वहाँ पे कुछ लोग आपको नज़र आएंगे। हमारे लिए एक शो स्टॉपर होते हैं जो हमारे मेन सेलेब रहेंगे, उनका हम कल रिवील करेंगे, अभी हम रिवील भी नहीं कराए जी। तो हमारे पेजेस पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस टाइम पे कौन से पैनल डिस्कशन होने वाले हैं, किस टाइम पे आपके फेवरेट सेलेब या फिर आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे अवेलेबल रहने वाले हैं। जी, तो सागर, इसी के साथ मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर इस फेस्टिवल के पीछे आपकी सोच क्या रही? इनविंसिबल फेस्टिवल के पीछे सभी इन्फ्लुएंसर्स को, सेलिब्रिटीज को एक जगह इकट्ठा करना, इसके पीछे की सोच क्या है? जैसे पहले ना इन्फ्लुएंसर्स होते थे ना, नहीं पहले जैसे एक्टर्स होते थे, एक्टर्स अगर बीच की मांग रख लेते थे, सपोज करो सलमान खान ने बीच की मांग रख लिया तो वही रिवाज चल जाता था। हाँ। या फिर कोई एक्टर कुछ कर रहा है तो वही रिवाज चल जाता कि मल्टीपल लोग, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग वही एक स्टाइल अपना लेते थे। आज की डेट में ना मेरे हिसाब से एक्टर्स की थोड़ी सी जगह इन्फ्लुएंसर्स ने ले ली है। कुछ एक्टर्स हैं जो मेन पे चल रहे हैं, लेकिन आजकल मेन जो एक्टर्स हो रखे हैं, आप बिग बॉस में चले जाइए या फिर कहीं और चले जाइए, कहीं ना कहीं जो होल्ड करके बैठे वो इन्फ्लुएंसर्स करके बैठे। और ऑलरेडी हम 2016-17 से इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़े हुए हैं उनकी बुक्स के थ्रू। तो हमने 2018 में फर्स्ट एडिशन किया था, तब हमारे पास थोड़ा सा एक छोटे से लेवल पे हमने लिटरेचर को शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे साथ इन्फ्लुएंसर्स जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए, जिस तरीके से हमारे साथ अच्छे ऑथर्स जुड़ते गए, हम इसे धीरे धीरे थोड़ा और बड़ा करते जा रहे हैं। अब की बार मुझे लगता है कि ये जो फेस्टिवल रहने वाला है थोड़ा और ग्रैंड रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर और अच्छे चेहरे हैं जो शायद हम पहले नहीं बुला पाए या फिर वो पहले नहीं आ पाए, उनसे हम नहीं कनेक्ट कर पाए। लेकिन आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स का कहीं ना कहीं वो बोला वाला है जो शायद एक समय पर एक्ट। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि पर्सनली भी हर इंसान का एक फेवरेट इन्फ्लुएंसर हो गया है अब, और जैसा वो इन्फ्लुएंसर करता है, जैसे कि ये शब्द ही है इन्फ्लुएंसर, तो हर इंसान को इन्फ्लुएंस करता है। इसके साथ ही एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा सागर, कि जो इन्फ्लुएंसर्स है इनका आज की हमारे यूथ पर जो इम्पैक्ट है वो कैसा इम्पैक्ट है? क्योंकि आप पर्सनली भी अगर आप ये फेस्ट कर रहे हैं तो कई इन्फ्लुएंसर्स को आपने बुलाया होगा, किस तरह का इम्पैक्ट यूथ पर इन्फ्लुएंसर्स का हो रहा है? बेसिकली क्या यहाँ अभी जैसे आप फाइनेंस में चले जाओ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जब भी आपकी वेल्थ लग जाती है, फिर बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि पैसा जल्दी कमा ले। आजकल सब दौड़ में लगे हुए हैं कि पैसा जल्दी चाहिए, पैसा जल्दी चाहिए। लेकिन क्या कुछ इन्फ्लुएंसर्स क्या काम करते हैं, इस चीज़ का गलत यूज़ भी कर रहे हैं। मे बी शायद वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उस चीज़ का एक तो ध्यान रखें। मे बी शायद कोई इंसान बोलने में बहुत अच्छा हो सकता है, वो बहुत फ़नी हो सकता है, बहुत फ़नी तरीके से आपको चीज़ें समझाता हो, लेकिन अगर वो 5 बार आपको प्रॉफिट करा के एक बार में आपका 10 साल की सारी मेहनत ले जाए तो वो सही नहीं है। आपको उसके अंदर मेक श्योर रहना है कि आप किसी के मतलब किसी को फॉलो करना बहुत बड़ा ईजी है, लेकिन जो वो कह रहा है हर चीज़ को मानना ज़रूरी नहीं है। आपको अपने एंड पे भी चीज़ों को, अपने भी घर को देखना है, ना कि आप किसी के कहने पे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो। ऐसे ही एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर पहले 1-2 टीचर्स हुआ करते थे या 4 टीचर हुआ करते थे, लेकिन आज अगर आप एक सिंगल सब्जेक्ट उठा लोगे तो हर स्टेट के अंदर उनकी लैंग्वेज के अलग अलग टीचर्स हैं। लेकिन ये भी है कि आज की डेट में इंडिया की जिस तरह की जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से हमें इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स चाहिए,
लेकिन आप जिससे पढ़ रहे हो, जिससे आप समझ रहे हो, जिसे आप फॉलो कर रहे हो, आप मतलब उसको भगवान ना माने, नॉर्मल आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जो सिर्फ सही गाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी वजह से अच्छों का भी नाम खराब हो रहा है। जी बिल्कुल। और जैसा कि सागर ने कहा कि आप पर्सनली उनको नहीं जानते और आपने पर्सनली कभी उनसे मुलाकात की नहीं है, तो आप शायद जो वो बायास्ड है उनका और शायद जो उनके पर्सनल मोटिव्स हैं वो आप नहीं समझ पाए। शायद आप कई बार मिसलीड भी हो सकते हैं, खासकर बिजनेस और फाइनेंस में ऐसा काफ़ी देखने को भी मिलता है। तो यही मौका आपके पास होगा पर्सनली मिलने का। आप पर्सनली उनसे मिलिए, इंटरेक्शन कीजिए और वहाँ पर आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। उनकी बातें अगर आप सुनेंगे लाइव, ऑन कैमरा नहीं बल्कि लाइव सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप उनको बेटर जज कर पाएंगे और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन होगा। ऊपर से हमारे वहाँ पे बुक साइनिंग रहते हैं, जैसे पैनल्स रहते हैं, साथ में हमारे मीडिया पैनल्स रहते हैं, और हम बुक साइनिंग का एक इवेंट रखते हैं वहाँ पे कि आप साइन बुक्स ले सकते हैं अपने सेलिब्रिटीज़, जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो वहाँ से आपको डायरेक्टली समझा भी सकते हैं। आप डायरेक्टली मिल रहे हो तो वो भी एक बड़ा चांस होता है कि एक जगह पे सभी लोगों का मिलना। तो यही ज़रूरत इन्फ्लुएंसर्स को भी है। अभी आप टीचिंग में चले जाते हैं, जैसे हम टीचिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं मार्केट के अंदर। कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे टीचिंग एग्ज़ाम है उसके अंदर या फिर यूजीसी के अंदर, तो टीचर्स भी कम्युनिटी ऐसी है, हम अगर कोई इंग्लिश का टीचर एक है, हम मल्टीपल इंग्लिश के टीचर्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। जब वो आपस के अंदर कोलैबोरेट करते हैं तो डेफिनेटली कभी भी किसी का बिजनेस कम नहीं होता, वो बिजनेस बढ़ जाता है। तो कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, तभी अमर उजाला और इनविंसिबल साथ जुड़ के ये अवार्ड कर रहा है। जी देखिए बिल्कुल। मैं इसके साथ ही एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। जैसा आपने बताया कि पब्लिकेशंस भी हैं, तो अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है, तो ज़्यादातर रीडरशिप डिजिटल से आ रही है, क्योंकि अब तो हर जगह देखिए तो किंडल पर भी बुक्स अवेलेबल होने लग गई हैं। तो डिजिटल और इसके बीच का जो फ़र्क अभी आ रहा है, जो ज़्यादातर पेनिट्रेशन डिजिटल की बढ़ रही है, वो आप कैसे पॉजिटिव समझते हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट में समझते हैं? देखिए, एक टाइम था अभी पीछे जो एडटेक एकदम से ऊपर गया, फिर आपने उसका डाउनफॉल भी देखा। हमारे बहुत बड़े बड़े जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स है एकदम से ख़त्म हो गए, है ना। और बहुत सारे एडटेक ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आजकल सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जो प्रिंट बुक्स है ना, उसको पढ़ने का मज़ा, उसको देखने का मज़ा, और जो उसकी खुशबू है ना, जो उन पेजेस की खुशबू है, मतलब उसको आप डिजिटली नहीं आप फील कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रिंट बुक्स कभी जीवन में कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इवन जैसे मैं पहले भी एक दो पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, जब कहते हैं पूरा दुनिया ख़त्म होगा ना, तो दोबारा जब खुदाई शुरू होगी, तो ना यही बुक्स दोबारा निकलेंगी। जिस जिस लोगों ने बुक्स अपने लिखा हुआ है ना, मे भी शायद वो आने वाले वक्त में भगवान बन जाए, अगर उन्होंने कुछ स्पिरिचुअल से रिलेटेड लिखा है, किसी और लैंग्वेज से रिलेटेड लिखा है। लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखते नहीं हो, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, अपने थॉट्स देते रहो, मे भी शायद आने वाले जब दोबारा दुनिया चले, आप नए भगवान निकल के आओ। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो वो नई नई बुक्स की जो खुशबू है और नए नए न्यूज़पेपर की जो खुशबू है, वो एक रीडर ही समझ सकता है, और वो जो चीज़ है वो रिप्लेसेबल नहीं हो सकती। रेट में देखा जाए तो रीडर्स कम्युनिटी बड़ा है इंडिया में। मे बी पहले लोग बाहर के लोगों को टारगेट करते थे, लेकिन आजकल जो आउटसाइडर जो इंडिया से नहीं है पब्लिशर, बाहर के पब्लिशर इंडिया में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ऑथर्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, रीडिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से रीडर्स की दिन ब दिन जो आजकल के जेनजीज हैं, वो बुक्स में भी है। मेरे हिसाब से हमसे ज़्यादा नॉलेज वो लोग रखते हैं, और बुक्स को वो बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। तो आने वाला समय बुक्स के लिए और बड़ा है, ना कि छोटा होने वाला है। तो बुक्स का कभी जो क्रेज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो डिजिटल बुक्स। जी बिल्कुल सागर, जी बिल्कुल। तो बिल्कुल सागर, जाने से पहले एक पर्सनल इनवाइट हमारी ऑडियंस को आप भी अपनी तरफ से कर दीजिए। कैसे इवेंट होगा, क्या टाइमिंग्स होगी, एक पर्सनल इनवाइट आपकी तरफ से। तो हमारा इवेंट सुबह 11 बजे शुरू होगा। वहाँ पे हमने सुबह इस्कॉन का एक कीर्तन रखा है, जहाँ पे आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा कनेक्ट हो पाएंगे। सुबह डांस शुरू होगा, रात तक हम डांस करेंगे। उसके बाद हमारे कुछ पैनल डिस्कशंस चलेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, एडटेक, स्पिरिचुअलिटी। 5 बजे के बाद हमारे थोड़ा सा क्राउड बढ़ जाता है, तो हमारे सेलेब्स आने शुरू हो जाएंगे। 7 बजे हमारा थोड़ा जो हमारा अवार्ड फंक्शन है, हम अवार्ड सेरेमनी को करके सूफी नाइट शुरू कर देंगे, जहाँ पे आप प्लीज़ सूफी नाइट में तो ज़रूर पहुँचे अगर आप दिन में थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन आपको रिलेटेड टू फाइनेंस और एडटेक से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जो इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं, वो सब आपको एक जगह पे मिलेंगे। उनसे आप इन्वेस्टमेंट की टिप्स ले सकते हैं, फाइनेंस की टिप्स ले सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन जहाँ से गैदर हो जाए आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन जब लाइव हम सुनते हैं, जब लाइव क्लास में जाके पढ़ते हैं ना,
तो वो ना हमारे दिमाग में बैठ जाता है। जी जी बिल्कुल। तो प्रिंट में डिजिटल में आप पढ़ रहे हो वो एक अलग पार्ट है, लेकिन जब सामने बैठ के कोई इंसान आपको कुछ समझाता है ना, वो दिमाग में अच्छे से जाता है। तो आप प्लीज़ पैनल्स का पार्ट बनना, सुनना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, अपने क्वेश्चंस रखना, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं कि आप क्वेश्चन कर सकते हो डायरेक्टली आके अपने क्वेश्चंस करो, उनसे पूछो कि आपके क्या डाउट्स है किसी चीज़ को लेके। और 11 बजे हमारा सुबह स्टार्ट होगा, रात के 11 बजे तक चलेगा। गुड़गांव एम्बियंस मॉल 8 फरवरी जरूर पहुंचिएगा। आपके पास मौका है अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को फ्री में मिलने का, उनसे एक पर्सनल इंटरेक्शन बनाने का, उनकी बातें सुनने का। वहां पर काफी सेलिब्रिटीज भी होंगे। तो 8 फरवरी को जरूर पहुंचिए गुड़गांव एम्बियंस मॉल इनविंसिबल लिटरेचर फेस्टिवल में। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।